हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर। और आपकी सेवा में हाजिर है हमेशा की तरह आपका अपना राजकुमार। तो आइए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कुछ इडियम्स जो कि बड़े ज़रूरी हैं और अच्छे से पढ़ेंगे। देखते हैं इडियम्स को पढ़ने में कितना मजा आने वाला है। 10 इडियम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं है, बस 5 से 7 मिनट का वीडियो बनने वाला है, तो बने रहिए। फटाफट आइए तो पहले इडियम की तरफ हम बढ़ते हैं। और पहला इडियम दिया गया एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस लिखा गया पूरा। और ये जो रेड कलर से आपका लिखा हुआ है पार्ट, ये है एक ईडियम। ईडियम तो आपको पता ही है, मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ कि ईडियम क्या होता है। चलो देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। मोस्टली मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं पिछले प्रीवियस ईयर के एग्जाम से उठाए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ईडियम बहुत बार रिपीट भी हो जाते हैं, कई बार नहीं भी होते, लेकिन ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर एग्जाम के लिए नए ईडियम खुद से बनाए। जो ईडियम ऑलरेडी बने हुए हैं वही बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो नियर अबाउट 1000 प्लस ईडीएम है, जो कि आपको इस चैनल पर बहुत जल्दी ही सभी के सभी ईडीएम्स मिल जाएंगे हमारी वीडियोस में। आई हैव ऑलवेज लव्ड कैंपिंग, मैंने हमेशा प्यार किया है कैंपिंग से। राइजिंग विद द लार्क, लार्क के साथ उठने से। अब ये लार्क कौन है, उसके साथ कैसे उठा जाता है हम देखेंगे। कुकिंग ब्रेकफास्ट ओवर एन ओपन फायर, और ब्रेकफास्ट बनाने से प्यार किया है ओपन फायर के ऊपर। देखो जी, ये सब कुछ ही मेरे बोलते ही आपको कैंप की याद आ गई होगी। चलो कैंप को तो छोड़ो, लेकिन कैंप में जब भी हम जाते हैं तो हमारी एक आदत होती है। जितने भी कैंपिंग वर्क करने वाले लोग देख लो, मैंने भी काफी बार किया है, तो मोस्टली हम वहां पर जैसे ही थोड़ी सी रोशनी स्टार्ट होती है हमारी नींद खुल जाती है। तो वहां पर क्या है, नींद खुल जाती है रोशनी के स्टार्ट होने के साथ, मतलब सनराइज के साथ साथ हमारी नींद खुल जाती है। तो सनराइज, राइजिंग विद द लार्क का मतलब क्या होता है, टू वेक अप एट सनराइज, मतलब सूर्य उदय होते ही उठ जाना। जैसे ही आपका सूर्य उदय होता है और आपकी नींद खुल जाती है, उसके बाद उठ जाना, मतलब जल्दी उठ जाना, अर्ली मॉर्निंग उठ जाना। राइज विद द लार्क का मतलब क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग उठ जाना। तो ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, अगले ऑप्शन की तरफ, अगले सॉरी इडियम की तरफ। द ऑडिटर न्यू समथिंग वाज रॉन्ग, ऑडिटर को पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बट डिसाइडेड टू गिव द चीफ अकाउंट इनफ रोप, पर उसने डिसाइड किया कि चीफ अकाउंट को इनफ रोप, रस्सी दे दीजिए, काफी सारी रस्सी ले, बहुत सारी। अब चीफ अकाउंट रस्सी का क्या करेगा। अब यहाँ रस्सी से तो कोई तुल मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं हो रहा ना बात का। तो क्या है, ये ईडियम है। ईडियम का मैंने आपको मीनिंग बताया, डायरेक्ट वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो नहीं होता, इसका इनर मीनिंग क्या है। इनफ रोप दे देना, मतलब काम करने की पूरी छूट दे देना, ज्यादा पैसा दे देना, काम करने की पूरी छूट दे देना, और अकाउंट को एडजस्ट करने का टाइम दे देना, या फिर ब्राइब अरेंज करने के लिए टाइम दे देना। चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो अभी इनफ रोप का मतलब क्या होता है, खुली छूट दे देना। मतलब जो भी आपको करना है, जैसे मान लो आपके पेरेंट्स आपको इनफ रोप दे देते हैं कि हाँ, जिस भी तरीके से आप काम करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप बढ़ जाओ। बस आप आगे बढ़ते हो या नहीं बढ़ते हो, लेकिन वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो आंसर क्या क्या है इसका, इनफ फ्रीडम फॉर वर्क, वर्क के लिए पूरी की पूरी फ्रीडम दे देना। तो नेक्स्ट इडियम पर चलते हैं। द बैड वेदर प्लेड हैवॉक विद आवर वेकेशन प्लान, बुरे मौसम ने हैवॉक प्ले किया हमारे वेकेशन प्लान के साथ। प्ले हैवॉक का मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पर बैड वेदर है, कुछ तो सेंस हम ना वैसे ही सेंटेंस से समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है इसका मीनिंग। और प्ले हैवोक का मतलब क्या होता है, हैवोक मतलब बवंडर। उसने बवंडर मचा दिया हमारे वेकेशन प्लान में, मतलब उसको तहस नहस कर दिया। तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय। बड़ा सिंपल सा है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप बड़ी इजीली ईडियम्स को एक उनके वर्ड से उसके मीनिंग को रिलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस क्या होता है, एक बार पढ़ने के बाद एक दो बार रिवाइज कर लो, दैट्स इट। और रिवाइज करने के लिए आपको ईडियम और उसका मीनिंग आपकी कॉपी में नोटबुक में लिखना है। रिवाइज करने के लिए पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है बार बार। तो आगे चलते हैं, और रिवाइज करने का तरीका भी वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा एक बारी। ही हैज सेट अप हिज बिजनेस नाउ, वो अपना बिजनेस सेट कर चुका है, अब कर चुका है। एज ही नोज, जैसे कि वो जानता है। द इन्स एंड आउट्स, अंदर की बातें और बाहर की बातें, मतलब सारी बातें। इन्स मतलब अंदर की बातें, आउट्स मतलब बाहर की बातें। वो इन्स एंड आउट्स को जानता है, मतलब सारी बातें जानता है। सारी बातें जानता है मतलब इस चीज की डिटेल जानता है, इसलिए उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। तो इन्स एंड आउट जो ईडियम है उसका मीनिंग क्या होता है, डिटेल्स, फुल डिटेल्स। हम क्या कह सकते हैं, फुल डिटेल्स भी कह सकते हैं। क्लियर है।
तो चलते हैं अगले खूबसूरत ईडियम की तरफ। आपकी सेवा में हाजिर है लीव्स यू इन द लर्च। लर्च का मतलब क्या होता है? लर्च का मतलब थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, मतलब एक साइड अगर वो आपके लेग में पेन आ जाता है, थोड़ा सा लंगड़ा के चलते हो आप, तो लर्च का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा हल्का सा लंगड़ा करके चलना। अगर कोई आपको उस हालात में छोड़ दे, इसका मतलब आप पेन में हैं तभी तो अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, और कोई आपको उस हालात में छोड़ दे जब आपकी बुरी कंडीशन है, ठीक है, लीव यू इन द लर्च। अ फ्रेंड इज नो फ्रेंड, एक दोस्त बिल्कुल वो दोस्त नहीं है, इफ ही लीव्स यू इन द लर्च, जो आपको छोड़ देता है मुश्किल के समय पर। लीव फॉर वंस ऑन वर्क, नहीं, ये भी नहीं है। टेक एडवांटेज ऑफ समवन, किसी का फायदा उठाना नहीं। मेक अ फूल ऑफ समवन, किसी का मूर्ख बनाना नहीं। लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, जब आप इस तरीके से चल रहे होते हैं तो आप हेल्पलेस होते हैं, ठीक है। तो लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन मतलब किसी को हेल्पलेस कंडीशन में, असहाय स्थिति में छोड़ देना। क्लियर है? तो चलो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट इडियम पर, जो कि बड़ा ही खूबसूरत इडियम है, लेकिन इसका मीनिंग बड़ा खतरनाक है। चलो देखते हैं किस तरह का इडियम है। अभी जब आप लोग ऑफिसर बन जाओगे तो हो सकता है आप में से कुछ ऑफिसर इस तरह के काम करें भाई, और करते हैं मोस्टली, सुनने में आया, बाकी पता नहीं। मैनी पीपल इन आवर कंट्री, हमारे देश में बहुत सारे लोग, लाइक टू, पसंद करते हैं, फेदर देयर ऑन नेस्ट, अपने खुद के घोंसले में फेदर लगाना, फ्रॉम द मनी दे रेज फॉर सोशल वर्क, उस पैसे से जो वो सोशल वर्क के लिए रेज करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब देखो, फेदर देन देयर ऑननेस, इसका मीनिंग क्या है? मतलब बहुत सारे पीपल ऐसा लाइक करते हैं। एनरिच वनसेल्फ बाय डिसऑनेस्ट मीन, खुद को ही अमीर कर लेते हैं बेईमानी करके। अचीव समथिंग एंड बी प्राउड ऑफ, कुछ अचीव कर लेते हैं और उस पर फिर घमंड करते हैं। मेक वंस फैमिली कंफर्टेबल, अपनी फैमिली को कंफर्टेबल करते हैं। प्रोवाइड कंफर्ट्स इन वंस हाउस, किसी खुद के घर में क्या करते हैं? कंफर्टेबल सिचुएशन को लाते हैं, कंफर्ट को बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग क्या होता है कि अपने आप को अमीर कर लेना बेईमानी करके। तो आंसर क्या है हमारा? ए। मतलब आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको लगातार लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, बस 10 मिनट डेली देने हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपकी सेवा में हाजिर होते हुए, आफ्टर गेटिंग द न्यूज ऑफ हिज प्रमोशन, अपने प्रमोशन की न्यूज मिलते ही वो रो पड़ा नहीं, वो हंस पड़ा। ये हो सकता है उसने दारू पी ली, उसने 2-3 पैग लगा लिए, वो खुश हुआ, उसने 2-3 पैग लगा लिए, वो पागल हो गया, वो होपफुल हो गया कि हाँ मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी। चारों में से क्या? इन हाई स्पिरिट्स। हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, क्या होता है? जॉयफुल। आफ्टर गेटिंग द न्यूज ऑफ हिज प्रमोशन ही वाज जॉयफुल, वो बहुत खुश था, आनंद से भरपूर था, एकदम उसको मजा आ गया था कि ये प्रमोशन हो गया, मजा आ गया। चलो आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज्ड सो मच, रहने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दैट मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड, बहुत सारे लोग जो है, देखो कोरोना के बाद, कोविड के बाद ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों के जो बिजनेस हैं वो बिल्कुल ठप हो गए हैं, और बहुत सारे लोगों ने पैसा भी बहुत सारा कमा लिया है उस कोविड का फायदा उठाते हुए। बहुत सारे ऐसी चीजें उन्होंने स्टार्ट कर दी, जैसे ये आपका हैंड सैनिटाइजर वगैरह बेचना और ये सब, उन्होंने काफी पैसा भी कमाया, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए गुजारा करना तक मुश्किल हो गया था। बोथ एंड, मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब दो एंड को मिला देना, मतलब क्या है? सिचुएशन को अच्छा बना देना। बाय एक्सपेंसिव गैजेट्स, नहीं। बाय समथिंग न्यू, नहीं। अर्न इनफ टू सरवाइव, मतलब सरवाइव करने के लिए इनफ अर्न करना भी उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। और आप सब में से जो आप समझदार लोग हैं, आपने देखी होगी सिचुएशन तो बड़े अच्छे से। चलो चलते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। गेटिंग द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप एट दिस यंग एज इज अ फेदर इन हिज कैप, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्राप्त करना इस यंग एज में उसकी फेदर में एक, सॉरी उसकी कैप में एक फेदर है, मतलब किसी को कैप मिल गई, कैप के साथ एक पंख भी लगा दिया तो कैप और ज्यादा खूबसूरत हो गई। अ साइन ऑफ हिज इंटेलिजेंस, an accomplishment to be proud of, something he can show off about, an award not to be given up। तो आंसर क्या है? एक ऐसी अकम्पलिशमेंट जिसपे प्राउड किया जा सके, गर्व किया जा सके, मतलब एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट मिल गई।
कैप तो मिली, कैप के साथ फेदर भी मिल गया उसमें लगाने के लिए, उसको और सजाने के लिए। तो अ फेदर इन हिज कैप। अब देखो, अ फेदर इन वंस नेस्ट, वो क्या है? बेईमानी से पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करना। और फेदर इन वंस कैप, दोनों में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है और फर्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। इफ यू गो फॉर दिस ट्रेनिंग इट विल बी बेनिफिशियल टू यू इन द लॉन्ग रन। अगर तुम इस ट्रेनिंग में जाते हो तो ये आपके लिए इन द लॉन्ग रन, मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय तक, समय के बाद तक भी शायद आपके लिए क्या होगी? बेनिफिशियल होगी। मतलब अंत में जाकर के, जब आप बहुत ज्यादा समय गुजार दोगे तो अंत में जाकर के आखिरकार ये आपके लिए क्या होगी? बेनिफिशियल होगी। तो इन द लॉन्ग रन का ईडियम है जो, इस ईडियम का मीनिंग क्या होता है? इवेंचुअली, मतलब आखिरकार, फाइनली। क्लियर है? तो दोस्तों ये आपके 10 ईडियम थे, बड़े ही अच्छे ईडियम थे। आई होप कि आपको याद हो गए होंगे। और बस लगे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमेशा आपके साथ सेवा में हाजिर रहेंगे हम। और इसी के साथ ऑल द बेस्ट, अलविदा, टाटा, बाय बाय, हर हर महादेव।